नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी 2 पर आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति विज्ञान की श्रृंखला हमारी चल रही है और भाग 31 में आज हम बात करने वाले हैं योजना आयोग एवं नीति आयोग के संबंध में। योजना आयोग हालांकि अप्रासंगिक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक नज़र योजना आयोग पर भी हम डालेंगे और नीति आयोग से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा बता दूं कि भारतीय राजनीति विज्ञान की जितने भी हमारे वीडियो है उससे संबंधित ई बुक लॉन्च हो चुकी है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके परचेज कर सकते हैं। और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है वन लाइनर, अगले 1-2 से 3 महीने में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक बात यह भी बता दूं कि योजना आयोग और नीति आयोग के संबंध में यदि विस्तृत वर्णन देखना चाहते हैं या उनका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारा इस संबंध में एक वीडियो पूर्व में उपलब्ध है, जिसका विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा भारतीय संविधान भाग 31। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 1950 में योजना आयोग का गठन किस प्रकार किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1950 में योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि योजना आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है। तो नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर गठित संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक होने के साथ साथ यह सलाहकारी निकाय भी है। हालांकि कालांतर में देखा जाए तो इसकी सलाहकारी भूमिका जो है वह बदल जाती है। तो कहा जाता है कि योजना आयोग कालांतर में बहुत ही शक्तिशाली संस्था बन जाती है, तो वह भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था। तो इसका प्रमुख कार्य था आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु नियोजन करना। तो देश में आर्थिक और सामाजिक विकास बहुत ही आवश्यक था स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई थी उस स्थिति में यह बहुत ही आवश्यक था कि देश को आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर किया जाए, और इसी भूमिका को निभाने हेतु योजना आयोग का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। निश्चित रूप से आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग पूर्ण रूप से केंद्र निर्मित निकाय मानी जाती है। तो क्यों कहा जाता रहा है कि केंद्र निर्मित निकाय है योजना आयोग। तो इसका प्रमुख कारण यह है क्योंकि इसमें राज्य सरकारों का योजना आयोग में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, और इसी कारण से कहा जाता है कि योजना आयोग पूर्णतः केंद्र निर्मित निकाय है। और यही इसका एक प्रमुख दोष भी माना जाता है, क्योंकि जब आप पूरे भारत के लिए, पूरे जो भी राज्य हैं उनके लिए योजना का निर्माण कर रहे हैं और राज्य का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है, तो निश्चित रूप से उस संस्था की आलोचना होगी ही, और उस संस्था द्वारा बनाई गई नीतियों पर प्रश्न उठेंगे ही। और यही कारण है कि कालांतर में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महत्वपूर्ण निकाय को सुपर मंत्रिमंडल, आर्थिक मंत्रिमंडल, समानांतर मंत्रिमंडल या गाड़ी का 5वां पहिया कहकर भी पुकारा गया। तो योजना आयोग को हमने देखा एक सलाहकारी संस्था के रूप में इसका गठन हुआ था, लेकिन इसकी भूमिका समय के साथ बदलती गई, और इसी कारण से इसे विशेष प्रकार के विशेषण भी दिए गए। तो इन्हें सुपर मंत्रिमंडल, आर्थिक मंत्रिमंडल, समानांतर मंत्रिमंडल और गाड़ी का 5वां पहिया भी पुकारा गया। और यह है योजना आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। योजना आयोग को किस संस्थान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो 2014 में इसकी घोषणा हुई थी और 2015 में गठन हो गया था नीति आयोग का। तो नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, तो आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में हमें याद रखना है कि इसका प्रमुख उद्देश्य योजना के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। तो इस संबंध में आपको याद रखना है। तो योजना आयोग में हमने देखा राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन इसमें प्रमुख उद्देश्य जो राष्ट्रीय विकास परिषद का रहा वह राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के नीति निर्माण की शीर्ष थिंक टैंक संस्था नीति आयोग किस प्रकार से योगदान देता है। तो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया नीति आयोग किस प्रकार से योजनाओं के निर्माण में योगदान देता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य अगर देखा जाए, प्रमुख रूप अगर देखा जाए, तो यह निर्देशकीय और नीतिगत रूप से योगदान देता है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न,
किस संस्था के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ वह योजना आयोग के स्थान पर गठन हुआ और यह 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया था नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति NITI। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग किस प्रकार से वित्तीय आवंटन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीति आयोग द्वारा वित्तीय आवंटन किस प्रकार से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है यह वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा नामित पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा कुछ सदस्यों को नामित किया जाता है, तो इन जो पदेन सदस्यों की संख्या होती है वह अधिकतम 4 हो सकती है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के लिए कौन से उद्देश्य रखे गए हैं? तो नीति आयोग का जब गठन किया गया तो इसके लिए उद्देश्य भी रखे गए और इसके लिए 13 सूत्री उद्देश्य निर्धारित किए गए नीति आयोग के। तो आप हमारा नीति आयोग और योजना आयोग से संबंधित जो विस्तृत वीडियो है वो आप जरूर देखें और तुलनात्मक रूप से वहाँ अध्ययन भी किया गया है और बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, जिस प्रकार से योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे पदेन अध्यक्ष। अगला, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है, नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? तो नीति आयोग द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है, जो नीतियां निर्माण की जाती है, उनके क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर होता है। तो इस प्रकार हमने देखा भी था कि नीति आयोग जो है वह सहकारी संघवाद पर आधारित है और दोनों सरकारें, जो हमारी संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है, दोनों पर यह दायित्व सौंपा गया है कि नीति आयोग की जो नीतियां हैं उसको क्रियान्वित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग किस अप्रोच पर काम करता है? तो बॉटम अप अप्रोच, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर इसकी अप्रोच रहती है नीति आयोग की, जबकि योजना आयोग की अप्रोच क्या थी? ऊपर से नीचे की ओर। और इसी कारण से योजना आयोग की आलोचना भी की जाती थी कि जिस प्रकार की योजना आयोग नीतियां बनाता है उससे देश के विकास में उतना लाभ नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए और इसीलिए नीतियों का निर्माण निचले स्तर पर होना चाहिए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग को इस प्रकार से बनाया गया है कि यह जो अप्रोच है इसकी कार्य करने की वह बॉटम अप अप्रोच है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के 2 प्रमुख हब कौन कौन से हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों हब और इन्हीं दोनों हब पर आधारित है नीति आयोग की कार्य प्रणाली। तो पहला हब है टीम इंडिया हब, यानी कि टीम इंडिया हब का प्रमुख कार्य यह है कि जो राज्य हैं और जो केंद्र हैं इनके बीच समन्वय हेतु, क्योंकि नीति आयोग हमने देखा कि ये जो है वह सहकारी संघवाद पर आधारित है और उसमें जो केंद्र है और जो राज्य हैं दोनों सरकारों का सहयोग और समन्वय बहुत ही आवश्यक है, तभी नीतियां अच्छे ढंग से लागू होगी और इसी कारण से टीम इंडिया हब का निर्माण किया गया है। इसके अलावा ज्ञान और नवोन्मेष हब, यानी कि थिंक टैंक की भांति। तो थिंक टैंक यानी कि एक विचार मंच है और नए नए विचारों को नीतियों में शामिल करता है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी जो देश की जो आर्थिक स्थिति है बदल रही है उसमें निश्चित रूप से नए नए विचारों को समावेश करना होगा, तभी आर्थिक विकास को गति मिलेगी। तो इसीलिए ज्ञान और नवोन्मेष हब भी बनाया गया है जो थिंक टैंक की भांति काम करता है और नए नए विचारों को, नई नई योजनाओं को यह निर्माण करता है। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना है कि नीति आयोग द्वारा कितने तरह के दस्तावेज जारी किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 प्रकार के दस्तावेज जारी किए गए हैं, आपको याद रखना है। पहले दस्तावेज की बात करें तो 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दस्तावेज 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और तीसरा है 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज। तो इन तीनों दस्तावेजों को आपको ध्यान रखना है, इनकी समय अवधि को भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला 3 वर्षीय, दूसरा 7 वर्षीय और तीसरा 15 वर्षीय। तो इन तीनों दस्तावेजों को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे नीति आयोग और योजना आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो भी हमारे राजनीति विज्ञान की वीडियो हैं उनकी जो ई बुक है आप चाहें तो
जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। अभी ई बुक आई है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।